इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं संस्कार सागर पंचपलियती इंदौर। आचार्य मदन कीर्ति जी, जिनके उल्लेख हमें कई ग्रंथों में मिलते हैं, पंडित आसाधर जी मदन कीर्ति जी के संदर्भ में लिखते हैं कि ये बहुत बड़े मंत्रवादी थे और इन्होंने कई जिनबिंबों को, खंडित जिनबिंबों का जीर्णोद्धार कराया। उनमें एक बाड़ी मध्य प्रदेश का तीर्थ है जहाँ के आदिनाथ भगवान का 1285 विक्रम संवत में जीर्णोद्धार कराया। ऐसे मदन कीर्ति आचार्य श्री ने अंतरिक्ष पार्श्वनाथ भगवान का स्तवन करते हुए लिखा, जिसका अनुवाद आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज जी ने किया। अब हम आते हैं अपने विषय पर। सामायिक क्या है? तो समय शब्द से सामायिक शब्द बनता है। समय में इकण प्रत्यय लग जाती है और समय का अर्थ यह होता है कि हम आगम भी होता है, समय का अर्थ पदार्थ होता है, समय का अर्थ काल होता है, समय का अर्थ आत्मा होता है। समय से जिसका संबंध जुड़ जाता है, आगम से जिसका संबंध जुड़ जाए, जो आगम की समस्त व्याख्याओं को समझने के लिए एकाग्र चित्त होकर के ध्यानस्थ हो जाते हैं, वे ऐसे महान साधक सामायिक की ओर बढ़ जाते हैं। दूसरे नंबर की चीज, सामायिक में जब हम करने बैठते हैं तो सबसे बड़ी बात ये होती है कि एक आसन की आवश्यकता अवश्य होती है। स्थिर आसन होगा तभी मन स्थिर होगा और समय की जब अंतरंग की गहराइयों में जाकर के पहुंचेंगे। आचार्य कुंद देव ने अपने समयसार ग्रंथ में लिखा है, समयसार का अनुभव वही कर सकता है, निर्मल समयसार की अनुभूति वही कर सकता है जो नयों के पक्षपात से विमुक्त हो जाता है, जो व्यवहार और निश्चय किसी भी प्रकार के पक्षपात से दूर हट जाता है, वही निर्मल समयसार की अनुभूति कर पाता है। जो समय को बर्बाद कर देते हैं सिर्फ विवादों में ही उलझ करके, वे सामायिक कहाँ कर सकते हैं? उनकी सामायिक कभी नहीं होती है। इसलिए जिन्हें समय का चिंतन है, समय की अनुभूति है, समय की उपयोगिता है, समय की समझ है, वे व्यक्ति ही 5 पापों से दूर हट करके सामायिक करने बैठ जाते हैं। तो सामायिक की पूर्व तैयारी होती ताकि विघ्न कोई ना आए, और उस तैयारी के लिए हमें तैयार रहना पड़ता। तो इसके लिए सबसे पहले हमारे आचार्य कहते हैं कि आप अपने बालों को भी व्यवस्थित कर लें, अपने कपड़ों को भी व्यवस्थित कर लें, चूंकि आप ग्रस्त हैं। और यदि साधु होते हैं तो साधु को न कपड़े व्यवस्थित करना पड़ते, न बाल व्यवस्थित कर दें। मूर्धरो मुष्टिवासो वंदन पर्यंक वंदनम चापी स्थानमुपवेशनम व समयम जानन्ति समयज्जाय। जो पर्यंक आसन में बैठ जाते हैं, एक बार बैठ गए तो बैठ गए, फिर वो हिलते भी नहीं है, क्योंकि जैसे एक कटोरे में पानी रखा रहता है और यदि कटोरा अस्थिर रहेगा, हिलेगा डुलेगा, तो पानी कभी स्थिर नहीं हो सकता है। इसी तरीके से जिसका शरीर स्थिर नहीं हो सकता है, उसका मन भी स्थिर नहीं हो सकता है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि मन को स्थिर करने के लिए शरीर को स्थिर करने की आवश्यकता नहीं। शरीर की स्थिरता का नाम जिस समय बिल्कुल स्थिर किसी समय के काल के लिए हो जाता है, उसी के लिए योग में आसन कहा गया है। तो मूर्धन्य मुष्टिवासो वंदन पर्यंक वासनम चापी। और इसके बाद वो कहते हैं पर्यंक वंदनम चापी स्थान उपवेशनम वा, एक ही स्थान में उपवेशनम वा, ये अथवा खड़े होकर के अथवा बैठ करके किसी भी प्रकार से, स्थानम अर्थात कायोत्सर्ग मुद्रा में अथवा बैठ करके सामायिक का जो प्रारंभ किया जाता है, वह सामायिक हमारी समय के योग्य समय जानते हैं। समय और इसलिए सामायिक का यही कहा गया है कि जितने समय को निश्चित कर लें, उतने समय में यदि हम 5 पापों से विरक्त होकर के करते हैं तो वह हमारी सामायिक कहलाती है। और ऐसी सामायिक ही हमारे श्रावक के श्रावकत्व को स्थिर रखने के लिए, क्योंकि सारे की सारी सामायिक में हमें एक बात ध्यान रखना पड़ेगी, काल उस काल में 5 पापों से विरक्त हो जाए, इसी का नाम सामायिक होगा।